औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअज़ुहा मिन बअज़ वल्लाहु समीउन अलीम। तमाम सादात व मोमिनीन की खिदमत में सलामुन अलैकुम। तोहफ़ा या अली वली सलवातुल्लाह अलैहि मदद। किताब अर्रहमतुल मुहदात फ़ी इस्बात अज़मत सादात सुल्तानुल मुहक्किकीन ताजुल मुनाज़िरीन अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब ने लिखी है। सहीहुद दिमाग, मुनसफ़ मिजाज और बाशऊर इंसान के लिए ये किताब बाइस हिदायत और सबब निजात है। इस किताब में दर्ज आयात करीमा और अहादीस जलीला का इनकार न सिर्फ़ परले दर्जे की जहालत है बल्कि इंतहाई कुफ्र है। जिन शख्सियात ने जब भी जहाँ भी अज़मत सादात पर गुफ्तगू की है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। कोई बाहर बैठकर चैलेंज कर रहा है कि जो भी शराइत रखो हमें पहले से ही मंजूर हैं, जब चाहें इस किताब के बारे में हमारे साथ बात कर लें। जनाब वाला, हमारी पहली शर्त यह है कि आप पाकिस्तान में आएँ और जब चाहें इस किताब अर्रहमतुल मुहदात के मुतालिक हमारे सामने बैठकर बात कर लें। चूँकि चैलेंज आपका है तो इंतज़ाम भी आप ही के ज़िम्मे है। मुनाज़रे के कवानीन और शराइत होते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। मुनाज़रा के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या हैं, मुनाज़रा की तबी तरतीब, मबादी, औसात, मकाते क्या हैं, मुनाज़रा जदल आहसन और मुकाबरा की गर्ज़ो गायत क्या होती है, बास के लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या हैं, इल्म मुनाज़रा में नज़ीर, नज़र, इल्तिफ़ात, इंतज़ार का क्या मफ़हूम है, गर्ज़ मुनाज़रा क्या है, मुसल्लमात ख़स्म किसे कहते हैं, नकल और तहसील नकल की क्या तारीफ़ है, दावा किसे कहते हैं, मुद्दई कौन होता है, साइल की क्या तारीफ़ है, साइल के फ़राइज़ मनसबी, मन, नक़्ज़, मुआरज़ा की तशरीह क्या है, बदीही और नज़री मसाइल में क्या फ़र्क है, क्या बदीही मसाइल में मुनाज़रा किया जा सकता है, रिवायत और दरायत में क्या फ़र्क है, तारीफ़ हकीकी और तारीफ़ लफ्ज़ी किसे कहते हैं, इल्म मुनाज़रा में दलील की क्या तारीफ़ है, दलील इन्नी और दलील लिम्मी क्या होती है, मुस्तदिल और मुअल्लिल में क्या फ़र्क है, मुकद्दमा की क्या तारीफ़ है, सनद और शाहिद में क्या फ़र्क है, मुलाज़मात अक़लिया की कितनी किस्में हैं, मुनाज़रा में गसब क्या है, दुराने बास, उजलत और तवक्कुफ़ किसे कहते हैं। हदीस को मुनाज़रा में दलालत ज़न्नी के तौर पर पेश किया जाता है या दलालत कती जानकर पेश किया जाता है। ख़बर वाहिद, शाज़ और मतवातर क्या है। मुनाज़रा में आखिरी बहस कौन करता है, मुअल्लल अव्वल करता है या मुअल्लल सानी करता है। उलमाए मुतकल्लिमीन के नज़दीक आदाब मुनाज़रा क्या हैं। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, जो आदमी उर्दू बोलते वक़्त मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं जानता, वो सैयद और गैर सैयद के फ़र्क को कैसे समझ सकता है। मसलन उसने कहा है कि आया वो नहीं कह रहा
इस्तिफ़ा किसकी हुई है। मैं पूछता हूँ ये कौन सी उर्दू है जनाब। इस वक्त जो आयत मैंने तिलावत की है, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, इसका तर्जुमा है अल्लाह ने चुना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने चुना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ने चुना ख़ानदान इब्राहीम को, अल्लाह ने चुना ख़ानदान इमरान को, सारे जहान में से अल्लाह ने चुन लिया बाज़ की औलाद को बाज़ से। कहा गया है कि यह तर्जमा गलत है। यही तर्जमा मौलाना हाफ़िज़ सैयद फरमान अली तर्जमा कुरान मजीद सफ़ा 63 अदीब आज़म मौलाना सैयद ज़फ़र हसन अमरोही ने अपनी तफसीर की पहली जिल्द के सफ़ा 219 पर किया है। ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़, बाज़ुहा मुब्तदा है, मिन बाज़िन ख़बर है। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ये सिफ़त बनती है ज़ुर्रियतन मौसूफ़ की, और ये मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये हाल बनता है ज़ुर्रियतन आदम अलैहिस्सलाम ज़ुलहाल का। ये मैं नाहवी तरकीब कर रहा हूँ। कहा गया है कि आयत में आले इमरान से इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुराद नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखा कि इमरान से हज़रत अबू तालिब मुराद हों। किसी का ना देखना ना होने की दलील नहीं है। रहनुमाई हम करते हैं, आप देख लें। 6वीं सदी के शेख अबुल फतूह राज़ी जो शायरा शोब के उस्ताद भी हैं, अपनी तफसीर रहुल जिनान पहली जिल्द सफ़ा 548 में लिखते हैं, दार अखबार अहले बैत अस्त व तफसीर ईशान के मुराद बे आले इमरान अमीरुल मोमिनीन अली अस्त व नाम इमरान अबू तालिब अस्त फिर तौरात। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस और तफसीर में है कि आले इमरान से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम है और इमरान नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है। यह बात तौरात में भी है। 10वीं सदी के आलम रब्बानी फतहुल्लाह काशानी तफसीर मनहजुस सादिकीन की दूसरी जिल्द के सफ़ा 214 पर भी यही वजाहत करते हैं। तफसीर उम्दतुल बयान इफ्तिखारुल उलमा सैयद अम्मार अली पहली जिल्द के सफ़ा 154 में लिखते हैं कि तफसीर अहले बैत में है कि मुराद आले इमरान से अली इब्न अबी तालिब हैं और औलाद उनकी, इस वास्ते के इमरान नाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आले इब्राहीम हूँ और अली आले इमरान है। आले इमरान से मुराद मौला अली इब्न अबी तालिब का होना बहुत मुनासिब है और चस्पा है। अगर आले इमरान से हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हों तो इस सूरत में ज़िक्र की तरतीब में फ़र्क आ जाता है और ये अमर नज़्म कुरान से बईद है। सैयद मकबूल अहमद दहलवी का तर्जमा और हवाशी ज़मीमा सफ़ा 749 नोट नंबर 2 में लिखा है कि आले इमरान में इमरान से मुराद अबू तालिब अलैहिस्सलाम है। सैयदुल उलमा सैयद अली नकी अपनी तफसीर कुरान फसलुल खिताब पहली जिल्द सफ़ा 578 में लिखते हैं, कोई तीसरे इमरान की नस्ल भी आले इमरान के उन्वान में दाखिल हो सकती है। आले इमरान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत भी मुज़मिर है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंदी के सामने करबला में यही आयत आले मोहम्मद की फजीलत के सबूत में तिलावत फरमाई।
अदीब आज़म मौलाना सैयद ज़फ़र हसन अमरोही तफसीर कुरान की पहली जिल्द सफ़ा 220 में रकम तराज हैं। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा आले इब्राहीम में दाखिल हैं। इमरान से इस आयत में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुराद हैं और आले इमरान से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। तफसीर अनवारुन नजफ़ की तीसरी जिल्द सफ़ा 218 पे अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा लिखते हैं आले इमरान से मुराद हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। इस वक्त मैंने ये 7 तफसीर मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन की पेश की हैं जो साबित करती हैं कि आयत में इमरान से हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही मुराद हैं। लोगों का मुतालिया महदूद है जिसकी वजह से वो गलती कर गए। इसके अलावा तफसीर याशी की पहली जिल्द सफ़ा 170 तीसरी सदी के मुफस्सिर, तफसीर साफ़ी सफ़ा 104 मुल्ला फैज़ काशानी, तफसीर अल बुरहान पहली जिल्द सफ़ा 279 मुहद्दिस सैयद हाशिम बहरानी, तफसीर नूरुस सकलैन पहली जिल्द सफ़ा 331 मुहद्दिस शेख अब्दी अली। इन चारों तफसीर में ये जुमला लिखा है क्या, वला यकूनु ज़ुर्रियतु मिनल कौम इल्ला नस्लुहुम मिन अस्लाबिहिम। कौम की ज़ुर्रियत से मुराद उनकी नस्ल होती है जो उनके असलाब से होती है। कहा गया है कि इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। इस आयत में पूरे ख़ानदान का इस्तिफ़ा नहीं है, सिर्फ मासूमीन का इस्तिफ़ा है। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि आयत में इस्तिफ़ा किन लोगों का है। फ़ख्रुशिया शेख मुफीद रहमहुल्लाह अमाली के सफ़ा 216 में हदीस मुस्तफ़ा दर्ज करते हैं कि हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिन वुल्द इब्राहीम इस्माईल वस्तफ़ा मिन इस्माईल केनाना वस्तफ़ा मिन केनाना कुरैशन वस्तफ़ा मिन कुरैशन बनी हाशिमिन वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिमिन। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह पाक ने औलाद इब्राहीम में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना और औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से केनाना को चुना और बनी केनाना से कुरैश को चुना और कुरैश से बनी हाशम को चुना। वस्तफ़ा मिन कुरैशिन, कुरैश से अल्लाह ने बनी हाशम को चुना। पूरे ख़ानदान का चुनाव हदीस रसूल से साबित है कि वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशमिन, कि कुरैश से बनी हाशम को चुना। पूरे ख़ानदान बनी हाशिम का इस्तिफ़ा हदीस नबवी से साबित हो गया। हाँ, मुनकर तौहीद और रसालत होने की वजह से अबू लहब वगैरह पिसरे नूह की तरह नस्ल से निकल जाते हैं। रियाजुल कुद्स की पहली जिल्द सफ़ा 131 और दीगर मकातल की कुतब गवाह हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के कम सिन शहजादों ने हारिस के हबशी ग़ुलाम फलीह को कहा था कि हमें कत्ल न करो, नहनु इतरतो नबी का, हम तेरे नबी के ख़ानदान वाले हैं। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आयत इस्तिफ़ा में अगर चुनाव सिर्फ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का है तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम
फातमी सादात के ही रिश्तेदार हैं, हमारे या किसी और गैर फातमी के रिश्तेदार तो नहीं हैं। जाने मन जनाने मन आयत इस्तिफा से सिर्फ ख़ानदान सादात ही की अज़मत साबित होती है। कहा गया है कि उसूल काफ़ी में इमाम रज़ा ने फरमाया कि मेरे भाई बरादरान यूसुफ की तरह हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान मान ले, जिस तरह बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम को तौबा नसीब हो गई, बरादरान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी तायब हो गए। फ़ख्रुल उम्मा अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी राहिमहुल्लाह मिरआतुल उक़ूल फ़ी शरह अखबार रसूल की चौथी जिल्द के सफ़ा 236 पर इस रवायत के बारे में लिखते हैं कि अला हदीसु सानी ज़ईफ़ुन अलल मशहूर, ये दूसरी हदीस बर बनाए मशहूर ज़ईफ़ है। कहा गया है कि जामुल अखबार मोतबर नहीं है। अज़रिया इला तसानीफ़ शिया की जिल्द 5 के सफ़ा 35 और 36 पे आगे बुज़ुर्ग तहरानी ने लिखा है कि जामुल अखबार किताब मुहद्दिस मोहम्मद बिन मोहम्मद की लिखी है। मोहम्मद बिन मोहम्मद नामी 11 उलमाए कराम 6ठी सदी में गुजरे हैं, जो सब के सब सिका हैं। अस्सिकातुल उयून फ़ी सादिसिल क़ुरून, और ईसा बिन ज़ैद बिन अली बिन हुसैन अलैहिमुस्सलाम इमाम सैयदुस साजिदीन के पोते और इमाम जाफ़र सादिक़ सल्लल्लाहु अलैहि के असहाबे सालेहीन में से हैं। मुलाहिज़ा हो कुतुब अरबा में 2 किताबों के मुसन्निफ़ शेख़ तैफ़ा तुसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रिजाल तुसी सफ़ा 257, मजमा रिजाल जिल्द 4 सफ़ा 301, शेख अनायतुल्लाह कोहपाई, अल्लामा बाक़िर मजलिसी की वजीज़ा रिजाल शिया सफ़ा 175, जामे और रवात अल्लामा मोहम्मद बिन अली अर्दुबेली गिरवी हायरी सफ़ा 651 में, जामे रवात की पहली जिल्द के सफ़ा 651 में आप देख लें। अयानु शिया जिल्द 7 सफ़ा 178 में सैयद मोहसिन अमीन आमली जनाब ईसा बिन ज़ैद का तज़किरा करते हैं। सवाल ये किया जाता है कि सैयद कौन है? मोहतरम सामीन व नाज़रीन, सैयद वो हैं जिन पर सदका खाना हराम है। लफ्ज़ सैयद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की औलाद का इस्म वस्फ़ी है और औलाद सय्यदतुन्निसा सल्लल्लाहु अलैहा यानी फ़ातिमी सादात का ये इस्म ज़ाती है। ये बात भी याद रखने वाली है कि सदक़े का हराम होना सिफ़ात की वजह से नहीं है, सैयद की ज़ात की वजह से है। हमारी गुफ्तगू ना हाशमियात से है, ना ज़ुबैरियात से, ना अब्बासियात से है, ना अलवियात से है,
बल्कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ तालवियात और फ़ातिमियात के बारे में है, खा वो फ़ातिमियात मुतक़द्दिमात से हों या मुतअख़िरात से। मोमिनीन ये बात याद रखें, किताबों में जहाँ जहाँ हाशमियात का ज़िक्र हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ातिमियात हों। हर फ़ातिमिया हाशमिया है, लेकिन हर हाशमिया फ़ातिमिया नहीं है। व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, ये कहना कि इन औरतों के सिवा तुम्हारे लिए सब औरतें जायज़ हैं, और ये कहना कि कुरान मजीद में जहाँ हराम रिश्तों का जिक्र आया है, इनमें कहीं गैर सैयद का फ़ातिमियात से निकाह करना हराम होना नहीं लिखा है, तो इसका जवाब यह है कि हदीस की किताबों में और पांचों फुकहा की फ़िक़्ह की किताबों में बहुत सारे हराम रिश्तों का जिक्र है जो बज़ाहिर कुरान मजीद में नहीं हैं, लेकिन वो रिश्ते जायज़ भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर नानी, दादी, पोती, नवासी, फुफ्फी, भतीजी, खाला, भांजी को एक अक़द में लाना जायज़ है या नाजायज़ है? बेशक नाजायज़ है, लेकिन कुरान मजीद में नहीं है। लूती की बहन से निकाह करना हराम है बज़ाहिर, कुरान मजीद में नहीं है, तो आपका क्या फ़ैसला है? ये जो कहा जाता है कि ज़ब्बाअ बिन्त ज़ुबैर की शादी जनाब मिक़दाद से हुई, लिहाजा गैर सैयद का फ़ातिमिया से निकाह जायज़ है। फ़ख्रुल उम्मा अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजसी रहमहुल्लाह मिरआतुल उक़ूल फ़ी शरह अख़बार रसूल की जिल्द 8 के सफ़ा 24 और 25 में ऐसी दोनों रवायतों के बारे में दर्ज करते हैं कि अल अव्वल मजहूलन अस्सानी मुरसलन, के ज़ुबाअ बिन्त ज़ुबैर की जनाब मिक़दाद से निकाह की दोनों रवायतें मजहूल और मुरसल हैं। बहुत सारे बुजुर्गान दीन उलमाए कराम ने हुक्म सानवी के एतबार से अक़द सैयदानी बग़ैर सैयद को हराम करार दिया है। चंद दीन के खिदमतगारों ने कहा है कि हम सैयदानी के गैर सैयद के साथ निकाह के मसले में किसी मुज्तहिद के मुक़ल्लिद नहीं हैं, हम ऐसा अक़द हराम समझते हैं। मोमिनीन किराम अज़मत सादात के बारे में कुरानी आयात में तदब्बुर करें। 26वें पारे सूरह हुजरात की दूसरी आयत में मेरे खालिक मालिक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौत नबी, ऐ ईमान वालो बोलने में अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची न किया करो।
मुसलमानान आलम, जिस नबी पाक की आवाज़ से आवाज़ बुलंद करने की शरअन इजाज़त नहीं है, उसी नबी की बेटियों को किसी गैर सैयद की कनीज़ी में देना कब जायज़ होगा? सोलहवें पारे सूरह कहफ की आयत नंबर 82 तिलावत करें। अम्मल जिदार फ़कान अल गुलामैन यतीमैन फिल मदीनत वकाना ताहताहु कन्ज़ुल्लाहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा। वो जो दीवार थी जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने खड़ा कर दिया, तो वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उन्हीं दोनों लड़कों का ख़जाना था। इन लड़कों का बाप नेक आदमी था, तो तुम्हारे रब ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुँचे और अपना ख़जाना निकाल लें। सातवीं या 10वीं पुश्त में भी नेक आदमी गुज़रे, अल्लाह रहीम, नबी करीम और इमाम अज़ीम के नज़दीक उसकी औलाद काबिल एहतराम है। तो जिन्होंने तमाम इंसानों को साले बनाया, अदब सिखाया, कलमा पढ़ाया, गुनाहों से तौबा करवाई, उनकी औलाद की तौहीन यकीनन हराम है। इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं, इहफ़ज़ू फ़ीना मा हुफ़िज़ल अब्दुस सालिहु फ़िल यतीमैन वकाना अबूहुमा सालिहा। हमारे हुकूक की हिफाजत करो जिस तरह नेक बाप के 2 यतीम बच्चों के हुकूक की हिफाजत की गई इनके बाप के साले होने की वजह से। ये फरमाने मासूम आप देखें बिहारुल अनवार अल्लामा बाक़िर मजलिसी की जिल्द 27 सफ़ा 203 की हदीस नंबर 4 में। गौर फरमाएँ नाज़रीन, सब मोमिनीन नमाज जनाजा में मुर्दे की बख्शिश के लिए आखिरी तकबीर से पहले दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, ये जो मोमन फौत हुआ है ये तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है, तेरी कनीज़ का बेटा है। अगर हम अपने गुनाहगार माँ बाप का वसीला बारगाह खुदाबंदी में पेश कर सकते हैं तो सदा दुनिया और आखिरत में अपने मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अबाउजाद का वसीला पेश करने के ज़्यादा हकदार हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 है, वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा। तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं है कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दो, और ना ये जायज़ है कि तुम उनके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जो पहले शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा थीं, उनसे निकाह की हुर्मत उम्मतियों के लिए उस वक़्त कायम हुई
जब उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई, मोहतरम सामईन, निकाह आर्जी निस्बत है और औलाद रसूल होना, खून रसूल होना दायमी यानी हमेशा की निस्बत है, जो आर्जी निस्बत से बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। शिया और अहले सुन्नत भाइयों में हर ज़माने में करोड़ों अरबों खरबों अफराद ऐसे मौजूद रहे हैं जो सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से हराम समझते हैं। तमाम औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम, तमाम मशाइख़-उज़्ज़ाम, मेरे अहले सुन्नत भाइयों के तमाम सज्जादा नशीन, इमाम यूसुफ नबहानी, मौलाना सैयद अबू बकर हज़रमी, सैयद अब्दुल वहाब शेरानी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, फ़कीह शेख निज़ाम, अल्लामा हस्कफ़ी, सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी, पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी, शेखुल हदीस मौलाना मुहिब्बुन नबी, मौलाना अब्दुल हई चिश्ती, मौलाना काजी असरारुल हक हक्कानी, पीर सैयद महमूद शाह हज़ारवी काज़मी, हवेलियाँ हज़ारा के जो थे, मौलाना मोहतरम ग़ुलाम रसूल साहब लंदन वाले, ये सब सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से हराम समझते हैं। वो शिया उलमाए कराम जो सैयदजादी का निकाह गैर सैयद के साथ हराम समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में है। मैं चंद नाम सुना देता हूँ। तीसरी सदी के शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-एतक़ादात सफ़ा 106 में लिखते हैं, इख्तिसारन तर्जुमा पेश खिदमत है कि सादात के बारे में हमारा ये अकीदा है कि वो ख़ानदान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी मवद्दत व मोहब्बत उम्मत मुहम्मदिया पर वाजिब औजब है। यही मवद्दत सादात अजर रिसालत है। सादात पर सदका खाना हराम है। बाज़ुहुम अकफ़ाओ बाज़िन, सादात आपस में एक दूसरे के कुफ और हमसिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनातोना ले बनीना व बनूना ले बनातेना, हमारी बेटियां सिर्फ हमारे बेटों के लिए हैं और हमारे बेटे हमारी ही बेटियों के लिए हैं। शेख सदूक ने यह मल्ला याजुल फ़क़ीह की तीसरी जिल्द में भी यही हदीस नबवी दर्ज फरमाई है। मोहतरम सामीन, ये बात याद रखें, निकाह के हलाल होने में मर्द की तरफ से कुफ़ शर्त नहीं है। और मर्द तो किताबिया से भी निकाह कर सकता है, अलबत्ता ये कुफ़ की शर्त सैयदानी फ़ातिमिया की तरफ से है। तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का अपना ज़ाती अमल हमारी इस वज़ाहत की वाज़ेह दलील है। तीसरी सदी के इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की तलवार के हामिल शेख इब्ने जुनैद इस्काफ़ी
सईदा फ़ातिमिया का निकाह गैर सैयद के साथ करना हराम समझते थे। 5वीं सदी के काफ़े मुस्तनद उस्ताद शेख तैफ़ा तुसी सैयद मुर्तज़ा आलमुल हुदा 2 दलीलें सैयदानी के निकाह बग़ैर सैयद के साथ नाजायज़ होने पर दी हैं। पहली दलील उन्होंने कहा है कि निकाह में कुफ़ शर्त है, गैर सैयद सैयदानी का कुफ़ नहीं है। दूसरी दलील उन्होंने दिया कि सैयदानी पर सदका खाना हराम है, लिहाजा कोई सदका खोर सैयदानी फ़ातिमिया के साथ निकाह नहीं कर सकता। मोहतरम सामीन, 10वीं सदी के सैयदुल हुक्मा वल मुहक्किकीन सैयद मोहम्मद बाक़िर, जो मुहक्किक दामाद के लक़ब से मारूफ़ हैं, उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइलुस सादात सफ़ा 278 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा है कि इन्ना अहला बैतिन ला तहिल्लु लना सदक़तो व उमिरना बे इसबाक़ तुहूर वला नुनज़ी हिमारन अला अतीक़िही। तर्जुमा सुना देता हूँ। हम अहले बैत के लिए सदका खाना हराम है, हमें मुकम्मल वज़ू करने का हुक्म दिया गया है, और नबी पाक साहिबुल उलाक ने फरमाया वला नुनज़ी हिमारन अला अतीक़िही, हम गधे का आला नस्ल की घोड़ी के साथ मिलाप नहीं करते, हम गधे का आला नस्ल की घोड़ी के साथ मिलाप नहीं करते। ग्यारहवीं सदी के अल्लामा मुहक्किक मोहम्मद इस्माइल माज़ंदरानी ख्वाजोई निकाह सैयदा बग़ैर सैयदा हराम जानते थे। मोमिनीन, आप जानते हैं कि राजा महबूदाबाद ने 1919 में मदरसतुल वाइज़ीन की बुनियाद रखी लखनऊ में। मौलाना अबुल हसन की रहलत के बाद मदरसतुल वाइज़ीन के प्रिंसिपल अल्लामा सैयद अदील अख्तर मुकर्रर हुए। वो भी गैर सैयद का फ़ातिमिया से निकाह हराम जानते थे। उस्ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद बाक़िर चकड़ालवी के लायक शागिर्द अल्लामा सैयद ग़ुलाम अब्बास नक़वी प्रिंसिपल दरस आले इमरान पत्थर, वो भी गैर सैयद का फ़ातिमिया से निकाह हराम समझते थे। अल्लामा सैयद नजमुल हसन कर्रारवी, कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं है, पेशावर वाले, उन्होंने कहा है कि ऐसा निकाह करने वाला मुसलमान नहीं है। इमदादुल मिल्लत व दीन अल्लामा सैयद इमदाद हुसैन काज़मी, ये गुजरात के थे, उन्होंने पूरी किताब सादात की अफजलियत पर लिखी है। जब सादात अफजल हैं तो किसी मफजूल की शादी सैयदानी से कैसे हो सकती है। सैयदुल उलमा सैयद अली नकी नकवी सैयदादी का निकाह गैर सैयद से नाजायज़ समझते थे।
मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मिर्ज़ा यूसुफ हुसैन साहब, सिकातुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद बशीर फ़ाते टैक्सला, शरीयत के काजी शेख जवाद हुसैन साहब हंगू वाले, अल्लामा सैयद ज़मीरुल हसन रिजवी जामियतुल गदीर अहमदपुर सियाल, अल्लामा सैयद बादशाह हुसैन पारा चनार, अल्लामा सैयद मोहम्मद आरिफ रहमहुल्लाह कामलपुर सईदा अटक, मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा ग़ुलाम शब्बर शाह खुशाब, दारुल मोहम्मदिया के प्रिंसिपल नसीर मिल्लत व दीन अल्लामा नसीर हुसैन अल्लाह मकामहू, कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा आगा सैयद हामिद अली मूसी नचफी अली मस्जिद रावलपिंडी। ये सब शख्सियात गैर सैयदों का सैयदजादियों यानी फातमियात से निकाह हराम समझते थे। बेमिसल उस्ताद अल्लामा सैयद एजाज हुसैन काज़मी अत्तर अल्लाह सरा व जाल जन्नत मसवाह फरमाते थे कि एहतराम सादात वाजिब है, इसका मुनकर इस्लाम से खारिज है और सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से कतअन हराम है। मलकुल उलमा मुनाज़िर इस्लाम मलक फैज़ मोहम्मद मिख्यालवी फरमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज उम्मतियों के लिए उनकी माएँ हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां उम्मतियों की बहनें हैं। तो जिस तरह माँ और बहन से निकाह हराम है, गैर सैयद का सैयदजादी से निकाह हराम है। मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल नव्वर अल्लाहु मरकदा, वो भी मलकुल उलमा अल्लामा फैज़ मोहम्मद मिख्यालवी की तरह सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से हराम जानते थे। शेर पाकिस्तान अल्लामा काजी सईदुर रहमान अलवी करोड़ लाल ईसन के थे। अपनी किताब अक़्द सैयदानी में सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से हराम लिखते हैं। अल्लामा सैयद ग़ुलाम शबीर नकवी मोना सईदा मंडी बालदीन में है। उनकी मारकतुल आरा किताब का नाम ही अकीदा हक़ को वाज़े कर रहा है। शजराए तय्यबा फ़ी हुर्मत निकाह सैयदा, सुल्तानुल मुहक्किकीन ताजुल मुनाज़िरीन अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब ने 32 सिफ़ात पर मुश्तमिल किताब अर्रहमतुल मुहदात फ़ी इस्बात अज़मत सादात लिखकर पूरी शिया कौम की नस्लों तक हक़ का पैगाम, सच का पैगाम पहुँचा दिया है। मानना या ना मानना ये किसी के नसीब की बात है। आखिर में मैं एक हदीस मुस्तफ़वी पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ जो शेख सदूक ने अमाली के सफ़ा 242 पर लिखी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ुमतुल मक़ामल महमूदा तशफ़अतु फ़ी अस्हाबिल कबाइर मिन उम्मती फ़यशफ़अनिल्लाहु फ़ीहिम वल्लाहि ला तशफ़अतु फ़ी मन आज़ा ज़ुर्रियती। आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार ख़त्म नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े माशर जब मैं मकाम महमूद पर खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी उम्मत में से जिन मुसलमानों ने गुनाह कबीरा किया है मैं उनकी अल्लाह के आगे
सिफारिश करूँगा तो अल्लाह मेरी शफाअत उनके हक़ में कबूल करेंगे। और कसम उठाकर नबियों के नबी पाक मुस्तफ़ा फरमाया, वल्लाह, खुदा की कसम, ला तशफ़अत, तो खुदा की कसम, मैं अपनी उम्मत में से उस शख्स की कभी शफाअत नहीं करूँगा, अल्लाह की बारगाह में कभी सिफारिश नहीं करूँगा जिसने मेरी औलाद यानी सादात को तकलीफ़ दी हुई हो। वस्सलाम मा अल कराम, या अली मदद।